रोज़ रोज़ के कुछ ऐसे मुश्किल भरे काम को आसान बनाने के लिए लेकर आ चुकी हूँ इस वीडियो में कुछ ऐसे बेहतरीन किचन टिप और ट्रिक। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका जानकी ब्लॉग चैनल में। चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ ऐसे बेहतरीन हेल्पफुल टिप्स जो कि हमारे घंटों के काम को मिनटों में ख़त्म करेंगे और हमारे ढेर सारे पैसों की भी बचत होगी। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा टिप्स है, जब भी हम आटा छानते हैं किचन में, लेडीज़ लोग ये काम तो रोज़ करती हैं। देखिए, आटा छानते समय हम बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी रहती है कि फटाफट से हम आटा छान लें। तो आटा छानने में थोड़ा समय तो लगता ही है। जब छानते हैं तो थाली के चारों तरफ आटा गिरता रहता है। तो आपके लिए ये टिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। जिस बर्तन से हम आटा निकालते हैं उसी बर्तन को लेकर छलनी में इस तरह से पलट कर रख दीजिए। फिर गोल गोल घुमाएंगे, थोड़ी देर में ही देखेंगे कि आटा पूरा छन जाएगा और बिल्कुल भी थाली के चारों तरफ नहीं लगेगा। टिप अगर अच्छी लगे तो एक बार ट्राई करके देखना, इससे देर नहीं लगती है, जल्दी से आटा छन भी जाता है। चलिए देखते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन सी टिप। दोस्तों, जब भी आप देखते होंगे सर्दी के मौसम में या फिर फ्रिज में घी रखते हैं तो हमें घी निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। आपको क्या करना है, चम्मच को गैस पर इस तरह से गर्म कर लेना है। अब देखिए, घी निकालने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। जमा हुआ घी निकालते समय चम्मच भी टेढ़ा हो जाता है लेकिन घी नहीं निकलता है। तो इस तरह से करके अगर आपको थोड़ा सा बत्ती वगैरह जलानी है, चम्मच में बहुत लोग बत्ती जलाते हैं ठंडी के मौसम में, तो वो जमा रहता है जिससे बाती जल नहीं पाती है आरती करने के लिए। अब इस तरह से पूजा वगैरह में काम में लेने के लिए घी को बहुत आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। कहते हैं ना, घी को सीधी उंगली से नहीं टेढ़ी उंगली से निकाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से करके हम घी को आराम से निकाल सकते हैं। वैसे अगर आपका डिब्बा प्लास्टिक का है या कांच का है तो अगर जमा हुआ घी है तो निकालने में बहुत ही दिक्कत होती है। टिप अगर अच्छी लगे तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। चलिए देखते हैं एक और बढ़िया सा टिप। दोस्तों, गैस पर जब खाना बनाते हैं तो देखते होंगे ना, बर्तन काला हो जाता है। काला होता है तब जब हमारी गैस ख़त्म होने लगती है, तब देखते होंगे गैस पूरी काली कर देती है बर्तन, अगर जो भी हम चढ़ाते हैं गैस पर। तो अगर आप चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो भी ये आइडिया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने बर्तन को गीला कर लिया है। पेंदी जो भी हम बर्तन लिए हैं, कुकर हो, कढ़ाई हो, जिस पर भी आप बनाते हैं चूल्हे पर या गैस पे, काला होने से बचाने के लिए आपको ये काम कर लेना चाहिए पहले ही, जिससे कि आपके बहुत सारे समय की बचत होगी, आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमने यहाँ पर लिया है वॉशिंग पाउडर, इस तरह से लगा देना है। चलिए गैस पर रख कर दिखाते हैं। वैसे काली नहीं होगी गैस अभी हमारी, तो ऐसे ही मैं दिखा देती हूँ। अब देखिए, ये पूरा सूख चुका है। अब इसको हम अगर हाथ से भी धो देंगे तो तुरंत का तुरंत बर्तन साफ़ हो जाएगा। अब फटाफट से हम इस तरह से अपने काम को आसान कर सकते हैं। जो भी हमें दूसरा काम करना है, इस तरह से हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी काम करने में। साथ ही एक और टिप मैं शेयर कर रही हूँ, बर्तन को काला होने से बचाने के लिए। इस तरह से पानी लगा देना है कढ़ाई पे। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा लेंगे 1 चम्मच नमक। खाने में जो इस्तेमाल करते हैं वही नमक लेना है। इसको भी पूरा इस तरह से पेंदी पर लगा देना है। इससे भी बर्तन काला नहीं होगा, चाहे तो आप गैस पर चढ़ाएं या फिर आप चूल्हे पर। इस तरह से करने से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बर्तन तुरंत का तुरंत साफ़ हो जाता है। बहुत ही बढ़िया टिप है, अच्छा लगे तो एक बार ट्राई करके देखना। चलिए देखते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन सी टिप। दोस्तों, हमने यहाँ पर एक ढक्कन ले लिया है, बोतल का कोई भी ढक्कन ले लीजिए इस तरह से। अब हम इसमें एक होल बनाएंगे। किसी चीज़ को गर्म कर लेना अगर आप बना रहे हैं तो। इस तरह से मैंने एक कीली गर्म करके यहाँ पर छेद कर लिया है। एक छेद ही बनाना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रबड़ बैंड ले लिया है। इस रबड़ बैंड को अंदर डालकर फिर हम इसमें एक गांठ लगा देंगे। इसको यूज कैसे करना है आपको मैं आगे बताऊँगी वीडियो में। देखिए, गांठ लगाने के बाद में हम जब भी प्रेस करते हैं तो हमारा प्रेस कुछ टाइम के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद क्या होता है, प्रेस ऐसे ही रखा रहता है, उसकी डोरी, ये जो तार होता है ना, पूरा लटकता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। समेट के रखते हैं, फिर से वापस वो खुल जाता है। आपको इस ढक्कन को अगर बना के रख लेंगे इस तरह से ये टूल, तो ये बहुत ही ज़्यादा काम का रहेगा। देखिए, सारे तार को इस तरह से लपेट के लगा देना है। खोलने में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अब आप सोचेंगे कि हम रबड़ बैंड को ही लगा सकते थे, लेकिन रबड़ बैंड जब लगाएंगे तो उसको खोलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी।
टिप अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो एक बार ट्राई करके देखना। चलिए देखते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन सी टिप। इस तरह से दोस्तों हमने एक छलनी ले लिया है जिसे हम आटा छानते हैं। छलनी हमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो देखिए, जब भी हम मार्केट से चाय पत्ती ख़रीद कर लाते हैं पैकेट से, उसी तरह से उसको हम डिब्बे में भर लेते हैं, खोलते हैं तुरंत भर लेते हैं। तो देखते होंगे जब चाय पत्ती ख़त्म हो जाती है, नीचे बहुत सारा इस तरह का बुरादा निकलता है, भूरा जो बहुत ही बारीक होता है। अगर हम उसकी चाय बनाकर पीते हैं तो आखिरी में चाय में जब देखते होंगे ना कि मुंह के अंदर चला जाता है, वो गाढ़ा गाढ़ा सा बुरादा देखने में बहुत और खाने में बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। तो आप ना ये काम पहले कर लीजिए। जब भी आप इस तरह से चाय पत्ती को रख रहे हो तो छलनी में छान लेना है। तो इस तरह से देखिए, जितना भी मोटा दाना है वो निकल जाएगा और बारीक वाला नीचे गिर जाएगा। तो ये बारीक बारीक जो हमने निकाला है इसको भी हम फेंकेंगे नहीं। जैसे कि हमारे घर में पौधे होते हैं, गमले वगैरह में हम ये चाय पत्ती डाल सकते हैं। और छलनी साफ़ करने का से आपको क्या फ़ायदा रहेगा, जैसे आप व्रत में भी चाय बनाकर पीते हैं तो छलनी साफ़ सुथरी रहेगी, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, चाय पत्ती को हमने पेपर में छाना था जिससे कि हमें डिब्बे में भरने में आसानी हो गई। अब ये जितना भी बुरादा निकला हुआ है इसको हम थोड़ा ये छोटी सी छलनी से छानेंगे। जो हम चाय छानते हैं उसी छलनी से छानेंगे, क्योंकि हमारी जो छलनी थी आटा छानने वाली उसमें थोड़े से जो हैं मोटे छेद हैं, और इसमें ज़्यादा बारीक छेद हैं। तो इसमें जो भी मोटे दाने हैं वो और भी निकल आएंगे, क्योंकि चाय पत्ती ना काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है। तो हम अगर थोड़ी थोड़ी सी बचत करेंगे ना तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रहता है। अच्छा, अब देखिए, जो जितना भी बुरादा बचा हुआ है इसको हम गमले में डाल सकते हैं, या फिर जैसे कि चांदी की पायल भी साफ़ करने के लिए चाय पत्ती का यूज किया जाता है। तो आप इस तरह से इस बुरादे का यूज करेंगे तो आपकी ढेर सारी चाय पत्ती बेकार नहीं होगी। और भी बहुत सारी रेमेडी बना सकते हैं चाय पत्ती से, तो आप इस बुरादे का यूज कर सकती हैं। टिप अगर अच्छी लगे तो एक बार ट्राई करके देखना। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन सी टिप। दोस्तों देखिए, जैसे कि हमारे घर में ना अगर एक मेंबर बाज़ार जाते हैं तो वो सब के लिए ब्रश खरीद कर लाते हैं। ब्रश खरीदने समय ध्यान नहीं होता है तो हम एक ही कलर के और एक ही साइज़ के ब्रश खरीद लाते हैं सबके लिए। जब हम ब्रश करना स्टार्ट करते हैं कुछ दिन बाद एक दूसरे का करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं हमारा कौन सा है। तो आपको ना ये छोटा सा काम करना होगा। किसी भी कलर की आप नेल पॉलिश लेकर अपने ब्रश पर लगा लीजिए, और 2-3 कलर ले लीजिए नेल पॉलिश। हर कलर की नेल पॉलिश हर ब्रश पर लगा देंगे तो इससे ना आपको पहचान बनी रहेगी कि हमारा ब्रश कौन सा है। अब कितना भी हम सोचें कि हमारा ब्रश कौन सा है, लेकिन एक ही साइज के रहते हैं ना, फिर भी हम कलर भी भूल जाते हैं। अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि हमें याद नहीं रहता, हम दूसरे का ब्रश कर लेते हैं। जब दूसरे का ब्रश करेंगे तो मुंह में ना दूसरे के मुंह की गंदगी चली जाती है, जिससे हमारे मुंह में छाले निकल जाते हैं। तो आप इस तरह से हर समस्या से बचे रहेंगे और आपका जो भी बहुत ही मुश्किल भरा काम है वो ना आसान हो जाएगा। टिप अगर आप पसंद आए तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। तो इस तरह से हमने अपने ब्रश पर लगा लिया है, क्योंकि इस तरह से मेरा भी ब्रश चेंज हो जाता था रोज़ रोज़ करके। बेहतरीन से बेहतरीन टिप्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। हेल्पफुल लगे वीडियो हमारी तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके बताना आपको वीडियो का कौन सा टिप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये टिप ज़रूर काम आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।